Hello students, welcome to our channel. This video is for 10th class for both boards CBSE and RBSE. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस. आर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. पिछले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो देयर आर 6 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation reaction or reduction reaction. We will discuss it one by one. Combination reaction: when two or more reactant combine to form a single product, then it is known as combination reaction. नाम से ही पता चल रहा है combination मतलब combine करके कोई एक single product बनना. इस रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल: कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मतलब दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं. Important fact related to this topic is slag lime is used for whitewashing of walls. Calcium carbonate formed after 2-3 days of whitewashing and gives shiny finish to walls. मतलब calcium hydroxide combines with carbon dioxide gives calcium carbonate plus hydrogen oxide. और कैल्शियम कार्बोनेट वॉल्स की वाइट वॉशिंग में काम आता है. अगर हम स्लैग्ड लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रखें 2-3 दिन तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि वाइट वॉशिंग में काम आता है और वॉल्स को शाइनी फिनिश देता है. सो क्वेश्चन इज दिस: विच सब्सटेंस इज यूज फॉर गिविंग द शाइनी फिनिश टू वॉल्स? एंड आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट. डिकम्पोजिशन रिएक्शन: when single reactant breaks down into more than one simpler product, then it is known as decomposition reaction. अगर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल: कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग लाइम कहते हैं. ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्विक लाइम इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. वाइट सीमेंट होती है, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड. क्विक लाइम इज़ नोन एज वाइट सीमेंट, सो वाइट सीमेंट ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. सो दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which calcium carbonate breaks into calcium oxide and carbon dioxide. Displacement reaction: in this reaction more reactive element replace the less reactive element, then it is known as displacement reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल: ferrous copper sulfate gives ferrous sulfate plus Cu. और ferrous displace the copper from copper sulfate and make ferrous sulfate and copper free हो गया यहाँ पर. तो हमें इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि ferrous is more reactive than copper. तो एग्जाम्पल: when iron nail dipped in copper sulfate solution, then iron nail become brownish and blue color of copper sulfate become faded. जब एक लोहे की कील या फिर लोहे का नेल अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो फेरस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना लेता है. इस रिएक्शन से आयरन ब्राउनिश हो जाती है और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो थोड़ा फेडेड हो जाता है. Double displacement reaction: there is an exchange of ions between reactants are called double displacement reaction. इस रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट्स ही भाग लेते हैं. सॉल्ट्स मतलब जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस होते हैं.
लाइक सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसके अंदर सोडियम पॉजिटिव है और सल्फेट नेगेटिव आयन है, यहाँ पे बेरियम पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन नेगेटिव आयन है। तो आयन्स का एक्सचेंज ही होता है इस रिएक्शन में। जैसे सोडियम सल्फेट के साथ है और प्रोडक्ट के अंदर ये एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोरीन के साथ हो जाएगा। सो in this reaction sodium sulfate reacts with barium chloride, gives barium sulfate and 2NaCl, sodium chloride। और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है वाइट कलर का पीपीटी। सो जिस भी रिएक्शन में पीपीटी बनता है उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Oxidation and reduction reaction. Oxidation. In this reaction in which product get oxidized, then this reaction is known as oxidation reaction. मतलब कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर कंबाइंस विद ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर पहले फ्री था, फिर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और उसने क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, इन द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट गेट रिड्यूस्ड देन द रिएक्शन इज रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब रिडक्शन। एग्जाम्पल, CH3CHO plus 2H gives CH3CH2OH। रिएक्टेंट के अंदर कितने हाइड्रोजन थे, 3 और ये 1 4 हाइड्रोजन यहाँ थे, प्लस 2 हाइड्रोजन के साथ हमने रिएक्शन करवाया तो जुड़ के एक प्रोडक्ट बन गया और उसके अंदर कितने हैं 3 2 5 प्लस 6 हाइड्रोजन, मतलब कंबाइंड हो रहे हैं हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। Redox reaction. Both oxidation and reduction occur in a reaction. This is known as redox reaction. एक रिएक्शन, एक सिंगल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पाए जाते हैं, तो ऐसी टाइप की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड कंबाइंड विद हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पहले था और ऑक्सीजन निकल गई और हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई। तो ऑक्सीजन का जुड़ना तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का निकलने को हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये हो रहा है रिडक्शन और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन, और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। वैसे ही ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। सो दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।